मेरे पास यूपी की कुर्सी संभालने वाला उसका भेजा हुआ एक आदमी लखनऊ में मेरे पास आया और मुझसे कहता है, मौलाना साहब आप या तो बीजेपी का प्रचार करिए और ब्लैंक चेक ले लीजिए, जो चाहिए वो ले लो, खुलकर आइए बीजेपी में, हम स्वागत करेंगे पूरे उत्तर प्रदेश का, हम आपको अल्पसंख्यक का अध्यक्ष बना देंगे। मैंने कहा नहीं साहब, बीजेपी में हम नहीं जा सकते, बीजेपी में हम जाएंगे तो हमारी कब्र खुद जाएगी। तो कहने लगा तो फिर तुम्हारे एक मुसलमान भाई भी हैं, नाम समझ गए ना, मैं नहीं लूंगा, आपके एक मुसलमान भाई भी हैं, वो लड़ रहे हैं, वो हम लोगों के बड़े विरोध में रहते हैं, फिर आप उस पार्टी का प्रचार कीजिए। मैंने कहा आपको क्यों इंटरेस्ट है उसमें? कहा कि उनके प्रचार से हमें फायदा हो जाएगा। हमने कहा नहीं, अगर मैं अखिलेश का साथ दे दूं तो? बोले अखिलेश का साथ दोगे या मायावती का या कांग्रेस का, तो जो हाल मौलाना कलीमुद्दीन का किया वही हाल तुम्हारा भी कर देंगे, जेल में ठूस दिए जाओगे। इतना याद रखना, मैं वार्निंग देने आया हूं, धमकी देने आया हूं आपको, या तो हमारा साथ दीजिए और हमारा देने से मुसलमानों में आपकी छवि खराब हो रही है तो उस पार्टी पे चले जाइए और हमारे योगी जी को जितनी गाली दे सकते हो दीजिए, क्योंकि हमें फायदा हो रहा। अगर अखिलेश या मायावती के साथ गए तो जेल में चला दे। हमने कहा जुर्म क्या किया मैंने? क्या कहता, जुर्म करता कौन है? जुर्म करता कौन है? आपको कोर्ट में साबित करना है कि हमने जुर्म नहीं किया। यह साबित करने के लिए आपको 10 साल लग जाएंगे। यह धमकी आई है मेरे पास, या तो इसका साथ दो, इसका नहीं दे रहे हो तो उसका साथ दो। खुली किताब है यार, क्यों मुझसे कहलवाते हो? मैं बिहार में नहीं कहना चाहता हूं, बंगाल में ममता दीदी ने पूरी इजाजत दी है, खूब बोलो, मैं देता हूं, जाता हूं, बोलता हूं, नाम भी लेता हूं, इसलिए कि जहां मेरे ऊपर केस होने का खतरा नहीं है वहां लेता हूं, नाम भी लेता हूं। अपने आप को बचाना भी जरूरी है। समझो, पहचानो, गौर करो, ये देखो, इस वक्त कोई तुम्हारा नहीं है, ये सच है, कोई तुम्हारा नहीं, ये सच है। लेकिन ये भी सोच लो कि इस वक्त हमें अपने आप को बड़े नुकसान से बचाना है तो छोटा नुकसान आपको करना पड़ेगा। आप ये सोचो कि छोटा नुकसान नहीं, आपके पैर में कैंसर है, डॉक्टर ने कह दिया पैर काटना पड़ेगा, नहीं तो आपकी जान जा रही है। इसलिए बड़ा नुकसान यह है कि मेरी जान चली जाए, बच्चे बेचारे यतीम हो जाएंगे, और छोटा नुकसान यह है कि हमारा पैर कट जाए लेकिन बच्चे तो हमारे सामने रहेंगे। तो बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटा नुकसान कर दो, यानी अपना पैर कटा के अपनी जान बचा लो। यही अक्लमंदी है, यही अक्लमंदी है। ये देख लो इस वक्त कि हमारा बड़ा नुकसान किसमें और छोटा नुकसान किसमें है, यह देखना पड़ेगा तुम्हें। हमारी बीवी को बच्चा हो रहा है, डॉक्टर ने कह दिया कि आपकी बीवी या आपके बच्चे में से मैं किसी एक को बचा सकता हूं। जर्जीस को बच्चा भी प्यारा है, जर्जीस को बीवी भी प्यारी है, लेकिन दोनों में से एक बचेगा। कलेजे पे हाथ रखकर कह दिया बीवी को बचा लो, बीवी रहेगी तो बच्चे तो बाद में और भी आ जाएंगे, अगर बच्चा जा रहा है तो जाने दो। अक्लमंदी यही है, वरना दोनों मारे जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, बड़े नुकसान से अपने आप को बचाने के लिए छोटा नुकसान करना पड़े तो कर दो। इस्लाम के उसूलों पर आ जाओ, इस्लाम के ज़ाब्तों को पकड़ो। चंदे का ऐलान हो रहा, दो, यही चीजें कामयाबी की दलील है। मैं ऐलान नहीं करूंगा, मैं बैठूंगा नहीं, मैं आपसे रुपया लेने के लिए यहां पर बैठकर इंतजार नहीं करूंगा। याद रखो, एक मिसाल देके जा रहा हूं, बिहार वालों खुशनसीब हो, बंगाल वालों खुशनसीब हो कि तुम्हारे यहां मदरसों पे कोई पाबंदी नहीं है, सरकारी स्कूलों में तुम पढ़ा रहे हो, मदरसे खुले हैं, बंगाल में खुली इजाजत है। हम यूपी वालों से पूछो, हमारे मदरसे बंद किए जा रहे हैं, मदरसों पे छापे मारे जा रहे हैं, मदरसे की उस्तादों पर नजरें रखी जा रही है, सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, हमारे यूपी के मदारिस को बंद करने की प्लानिंग हो रही है। याद रखना, अगर ये मदरसे जो आप लोगों के इसी चंदे से चलते हैं, अल्लाह न करे कि यूपी वाला माहौल आपके यहां आ जाए, ये मदरसे अगर बंद हो गए तो कोई फिर अली मियां नदवी जैसी शख्सियत पैदा नहीं होगी, फिर कोई एहसान इलाही ज़हीर जैसी शख्सियत पैदा नहीं होगी, कोई इब्न तैमिया और इब्न क़य्यिम बनकर नहीं निकलेगा। याद रखना, कोई फिर अबू हनीफा और इमाम शाफी और इमाम मालिक और इमाम अहमद इब्न हंबल बनकर नहीं निकलेगा। आप चाहते हैं
कि दीन बाकी रहे, आप चाहते हैं कि इस्लाम बाकी रहे, तो इन मदरसों की हिफाजत करो, रुपयों से, पैसों से, दौलत से आप दीजिए और इन मदरसों को जिंदा रखिए। मैंने बहुत कुछ कह दिया है। योगी जी बड़े भक्त बनते हैं राम के और राम मंदिर बनवा रहे हैं अयोध्या में। अगर अपनी किताबें पढ़ लें, अपनी किताबें, तो यकीन मानिए इस्लाम से मोहब्बत करने लगेंगे, क्योंकि इस्लाम ये मुसलमानों का धर्म है ही नहीं, सिर्फ ये उनका भी धर्म है। इसी दीन और इसी धर्म को रामचंद्र जी ने भी पेश किया है, कृष्ण जी ने भी पेश किया है। ये सिर्फ मुसलमानों का नहीं है। हमने कब कहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस्लाम लाए वही नहीं? अल्लाह ताला खुद कह रहा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको मैंने कोई नया धर्म, नया दीन नहीं दिया है। आपसे पहले भी जो नूह अलैहिस्सलाम आए थे उनको भी यही दीन दिया था, और नूह के बाद जो इब्राहिम, मूसा और ईसा, मोसेस और जीसस जो आए उनको भी हमने यही दीन देकर भेजा। उन लोगों ने जब दीन में गड़बड़ी पैदा की तो उसकी इस्लाह के लिए वही दीन हमने असली शक्ल में आपको देकर भेजा है। कुल या अहलल किताबी तालू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नाबुदा इल्लल्लाह। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ऐलान कर दीजिए, आप दुनिया वालों को बता दीजिए, आप दुनिया वालों से कह दीजिए, आप यहूदियों और ईसाइयों में ऐलान कर दीजिए, या अहलल किताब, आए अहले किताब, आए तौरात वालों, जबूर वालों, इंजील वालों, आए यहूदियों, ईसाइयों और आए दाऊद अलैहिस्सलाम के मानने वालों, तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ। देखिए कुरान क्या कह रहा है, तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ, आओ एक ऐसे मूल मंत्र की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। यानी वही कलमा, आए यहूदियों तुम्हारा भी है, वही कलमा ईसाइयों तुम्हारा भी है। और देख लो मूसा अलैहिस्सलाम जब रसूल बनकर दुनिया में आए तो उनका कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह, मूसा रसूलुल्लाह। नूह अलैहिस्सलाम को जब पहले रिसालत मिली तो उनका भी कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह, नूह रसूलुल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम आए तो उनका कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा रसूलुल्लाह। देख रहे हैं आप, नूह आए तो कलमा नहीं बदला गया, सिर्फ दूसरा जुमला बदला जा रहा, बस ला इलाहा इल्लल्लाह तीनों का एक ही रहा, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह रसूलुल्लाह। मूसा जब आए तो पढ़ा गया ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं बदला जा रहा है। ईसा जब आए तो पढ़ा जा रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रसूलुल्लाह। कलमा पहला मंत्र नहीं बदला गया, रसूल के एतबार से दूसरा जुज बदला गया। जब इस्लाम आया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आखिरी नबी बनकर आए तो आपने भी उसी मूल मंत्र को बाकी रखा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पहला मंत्र नहीं बदला गया। और हिंदू भाइयों में भी पहला मंत्र वही है, एकम ब्रह्मादित्य नास्ति नास्ति किंचन, एक ही ब्रह्मा है दूसरा नहीं। बल्कि पंडित जब मरता है तो मरने से पहले अपने बेटे को ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने की वसीयत करता है। मरने से पहले कहता है मेरे बेटे तू भी मरने से पहले ला इलाहा पढ़ लेना, जिसको हम वेदों की जबान में अनकही कहते हैं। ला इलाहा हरणे पापन इल्लल्लाह परमपिदम। मेरे बेटे मरने से पहले ला इलाहा पढ़ लेना, हरणे पापन। जब तू ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेगा तो तेरे पाप हरण हो जाएंगे, तेरे पाप मिट जाएंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ोगे तो तुम्हारे पाप धुल जाएंगे, मिट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। यानी इस्लाम लाने से पाप मिट जाते हैं। इन्नल इस्लाम यहदिमु मा कान क़ब्लह, जो इस्लाम कबूल कर लेता है, कलमा पढ़कर इस्लाम की शीतल छाया में आ जाता है, उसके इस्लाम लाने से पहले जितने भी गुनाह है सारे के सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, उसके गुनाह बख्श दिए जाते हैं। ये इस्लाम का भी कलमा है। कौन कहता है कि इस्लाम सिर्फ मुसलमानों का धर्म है? कौन सी चीज ऐसी है जो हम करते हैं और आपके यहां नहीं है? बताइए। हम कलमा पढ़ते हैं, आप भी ब्रह्म सूत्र पढ़ते हैं, हम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, आपके यहां पर भी ला इलाहा इल्लल्लाह है। ला इलाहा हरणे पापन इल्लल्लाह परमपिदम, ये क्या है?
एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते नास्ते किंचन। ये क्या है? हम नमाज पढ़ते, आपके यहां पर भी साष्टांग है। 8 अंगों को जमीन पर रखो, 8 अंगों को जमीन पर रखो, यानी नाक और माथा 2, 2 हाथ 4, दोनों घुटने 6 और दोनों पैर 8, यानी सजदा करो। हमारे यहां नमाज है तो आपके यहां साष्टांग है, यानी सजदे का जिक्र आपके यहां पर भी है। बल्कि कृष्ण जी ने अर्जुन को 5 वक्त की नमाज पढ़ने का हुक्म भी दिया श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 6 मंत्र नंबर 10 में। योगी उज्जीत सततमात्मानं रासिस्थिता एकाकी अच्युतात्मन निराशीर परिग्रह। जब तुम ईश्वर की पूजा करने खड़े हो तो पूरे शरीर का योग कर लो, पूरे शरीर की एक्सरसाइज कर लो। हृदय नमः, सीने पे हाथ रख लो, हृदय दिल नमः, सर को झुका लो सजदे की जगह पर, हृदय दिल हाथ। हिंदू को देखते हो आप, ऐसे करता है मूर्ति के सामने खड़ा ऐसे, ओम भूर्भुवः स्वः। किसी हिंदू को आपने ऐसे ऐसे नहीं देखा होगा, ऐसे ही देखा होगा। क्यों? दिल से इबादत या दिल से पूजा। ये हृदय, जब ईश्वर की पूजा करने खड़े हो तो दिल पर हाथ रख लो। हम लोग भी अल्लाह अकबर कहकर यहां हाथ रख लेते हैं। जो लोग जहां रखते हैं हमें उनसे कोई एतराज नहीं है, लेकिन इबादत दिल से होती है, इस बात को याद रखिए। हृदय नमः, अपने सीने पर हाथ रख लो। अर्जुन कह रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, कृष्ण जी अर्जुन से, सतत महात्मानम, और हमेशा पढ़ते रहना, कभी छोड़ना नहीं। राशि स्थित, एक दिन छोड़ दोगे धर्म से हट जाओगे। अल्लाह के नबी ने क्या कहा? मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकत कफर। जिसने कसदन जानबूझकर एक वक्त की नमाज छोड़ी उसने कुफ्र किया। एकाकी अच्युतात्मा निराशीर परिग्रह। एक अल्लाह के सामने खड़े हो जाओ, यच्युतात्मा, अपनी आत्मा को वहीं लगा दो, इधर उधर मत देखो। ऐसे नहीं। हम लोग क्या करते हैं? अब तो बहुत से लोग ऐसे करने लगे। अब कहीं इमाम साहब ने अगर कहीं लंबी सूरत पढ़ दी, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल के, तो चौंक जाएगा, है ये तो बहुत लंबी सूरत है, फिर ऐसे घड़ी देखेगा। आजकल ये हो रहा है। कभी कभी तो ऐसे भी देख ले, ऐसे भी हो जाती है। जबकि कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं यच्युतात्मा, आत्मा वही लगी रहे, दिल इधर उधर नहीं होना चाहिए, एकाकी एक जगह। निराशीर परिग्रह, सारे देवी देवताओं से निराश हो जाना, ऊपर वाले से निराश मत होना।